नमस्ते साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम हब पर। अगर आप रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये क्लास अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो आइए ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले से, नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। जो नाथ द्वारा चित्रकला शैली है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन इसके मूर्तिकला के लिए, भित्ति चित्रण के लिए, फड़ के लिए या पिछवाई के लिए। तो जो नाथ द्वारा चित्रकला शैली है वह पिछवाई के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पिछवाइयों के लिए नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, त्रिनेत्र गणेश का मंदिर कहाँ स्थित है? तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग या जयगढ़ दुर्ग। तो जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है यह रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। तो आप कमेंट करके बताइएगा तो ये रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? जो मलिक शाह की मस्जिद है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है झालावाड़, बारा, जालोर या राजसमंद। तो मलिक शाह की मस्जिद जालोर में स्थित है। कहाँ पर है मलिक शाह की मस्जिद? तो जालोर जिले में मलिक शाह की मस्जिद स्थित है। चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कल्ला जी, फत्ता जी, मल्लीनाथ जी या जुंजार जी। तो चार हाथों वाला लोक देवता कल्ला जी को कहा जाता है। तो याद रखना, चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 कल्ला जी को चार हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जामा, कच्छाबू, पोलिया या खोय। तो जो भील जनजाति के पुरुष है ना उनके द्वारा कमर पर जो वस्त्र लपेटा जाता है उसे खोए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खोए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मुक्ति क्या मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता है? ऑप्शन है कीर्ति शर्मा, मितेश निर्मोही, विजय वर्मा या आशा पारासर। जो मुक्ति नामक कविता संग्रह है इसके रचयिता मितेश निर्मोही है। कौन है? मितेश निर्मोही मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता है। अगला क्वेश्चन, बडार क्या है? तो बडार क्या है? ऑप्शन है विवाह पर आयोज्य भोज, राजस्थान की एक जनजाति, अंत्येष्टि की एक क्रिया या राजस्थान की एक झील। तो जो बडार है वह विवाह पर आयोज्य भोज को बडार कहा जाता है। तो विवाह पर आयोज्य भोज को बडार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। तो जो जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है किस लिए? बिश्नोई संप्रदायों का, दादू संप्रदाय का, राम स्नेही संप्रदाय का या नाथ संप्रदाय का। तो जो जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है यह नाथ संप्रदाय का है। किसका है? नाथ संप्रदाय का है ये जोधपुर का महामंदिर। केसर सिंह बारहट ने चेतावनी चौंटिया किसको संबोधित करके लिखा? ऑप्शन है महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा अजीत सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह। तो जो केसर सिंह बारहट है इन्होंने चेतावनी चौंटिया यह किसको संबोधित करके लिखा था? तो किसे संबोधित करके लिखा था? तो केसर सिंह बारहट ने चेतावनी चौंटिया यह महाराणा फतेह सिंह को, किसे? महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके लिखा था। अगला क्वेश्चन, गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन है नाथ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय या गौड़िया संप्रदाय। तो जो गोविंद देव मंदिर जयपुर और मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध यह गौड़िया संप्रदाय से है। किससे है? गौड़िया संप्रदाय से है। अगला क्वेश्चन, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? ऑप्शन है 8, 10, 14 या 16। तो जो बातारी फुलवारी है, कौन सी? बातारी फुलवारी यह 14 खंडों में विभाजित है। कितने? 14 खंडों में विभाजित है बातारी फुलवारी। और ये जो बातारी फुलवारी है इसकी रचना है विजयदान देता है। तो याद रखना, बातारी फुलवारी किसकी रचना है? तो जो बातारी फुलवारी है यह विजयदान देता की रचना है जो 14 खंडों में विभक्त है। तो याद रखना, बातारी फुलवारी 14 खंडों में विभक्त है।
श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो जो श्रीधर अंधारे है उन्हें किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है किशनगढ़, देवगढ़, शाहपुरा या उनियारा। तो जो श्रीधर अंधारे जी है उन्हें देवगढ़ चित्रशैली को देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। याद रखना, देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? तो ऑप्शन है बांसुरी, मशक, शहनाई या अलगोजा। तो इसका जवाब होगा बांसुरी। बांसुरी इन वाद्य यंत्र जो बाकी के यंत्र है इनसे अलग है, तो ऑप्शन इसका उत्तर होगा बांसुरी। अगला क्वेश्चन, नैन्सी की ख्यात में गुहिलों को कितनी शाखाओं का उल्लेख है? तो जो नैन्सी की ख्यात है इसमें गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? ऑप्शन है 42, 20, 24 या 36। जो नैन्सी की ख्यात है इसके अनुसार गुहिलों को 24 शाखाओं का उल्लेख है। गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? तो नैन्सी की ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख है। याद रखना, 24 शाखाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, मांदल किससे संबंधित है? तो मांदल किससे संबंधित है? बरसात के बादल, मादा शेरनी, वाद्य यंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो जो मांदल है यह एक वाद्य यंत्र है। क्या? मांदल एक वाद्य यंत्र है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? तो जो चित्तौड़गढ़ के अंदर जो कीर्ति स्तंभ स्थित है यह किसे समर्पित है? तो ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा कुंभा, जैन तीर्थंकर आदिनाथ या महावीर स्वामी। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ है यह जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कीर्ति स्तंभ। राजस्थान निवासी उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने इंतकाल पुस्तक की रचना की। तो इंतकाल पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा शिवचरण सेन ने। शिवचरण सेन ने इंतकाल पुस्तक की रचना की थी। तो अगला क्वेश्चन, किशनगंज व शाहाबाद में सहरिया जनजाति का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो ऑप्शन है 98, 95, 85 या 95.20। तो जो किशनगंज व शाहाबाद है यहाँ पर सहरिया जनजाति का 98% पाया जाता है। और ये कहाँ पर है? तो 12 में। यहाँ पर 98% सहरिया जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला है। तो सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा है? ऑप्शन है सीताबाड़ी मेला, नागौर मेला, डोल मेला या बेनेश्वर मेला। तो जो सीताबाड़ी का मेला है, सीताबाड़ी का मेला यह है सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है और यह 12 जिले में आयोजित होता है। तो सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से जाना जाता है कौन सा मेला? तो जो प्रसिद्ध मेला है सीताबाड़ी का मेला, यह सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का उत्तर तोतादरी कहलाता है। ऑप्शन है मंडोर, भीनमाल, गलता या अबुंद पर्वत है। तो जो राजस्थान का उत्तर तोतादरी है यह है गलताजी। गलताजी कहाँ है? यह जयपुर में है। गलताजी को राजस्थान का उत्तर तोतादरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भील क्षेत्र में बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं जो भोगीलाल पांड्या, इनमें से कोई नहीं, श्री माणिकलाल वर्मा या मोतीलाल तेजावत। तो भील क्षेत्र में कहाँ पर है? भील क्षेत्र में बाबूजी के नाम से मोतीलाल तेजावत। तो याद रखना, भील क्षेत्र में बाबूजी के नाम से कौन जाना जाता है? तो मोतीलाल तेजावत भील क्षेत्र में बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ऑप्शन है लच्छन महाराज, भानुजी महाराज, बिरजू महाराज या उदय शंकर जी। तो जो राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कौन सा? कथक। इसके जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं भानुजी महाराज। कौन माने जाते हैं? भानुजी महाराज माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है स्वांग लोकनाट्य, नौटंकी लोकनाट्य, गौरी लोकनाट्य या ख्याल लोकनाट्य। तो जो गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी है यह नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है। नौटंकी लोकनाट्य के लिए प्रसिद्ध है गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी। राजस्थान में जोहरवा गीत है। तो राजस्थान में जोहरवा गीत है। तो राजस्थान में जोहरवा गीत एक विरह गीत है। किसका गीत है जोहरवा? तो यह एक विरह गीत है। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो रजब अली खान, तो जो रजब अली खान है ये वीणा वादक है, ये सही है। आमिर खान ये सितार वादक है, ये भी सही है। और अल्लाह जिलाबाई ये है मान गायक है, ये भी सही है। लेकिन जो रविशंकर है, रविशंकर नट वादक नहीं है, रविशंकर सितार वादक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविशंकर नट वादक नहीं, सितार वादक है। बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कला और प्रमुख केंद्र युग का युग में सम्मिलित नहीं है? तो कठपुतली उदयपुर की प्रसिद्ध है, ये कथन सत्य है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है, ये भी सही है। और गलीचा निर्माण में जयपुर प्रसिद्ध है, ये भी सही है। लेकिन थेवा कला सिक्कर की नहीं, यह नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर और इसका सही जवाब हो जाएगा थेवा सिक्कर। अगला क्वेश्चन, किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है? तो ऑप्शन है फड़, सांझी, व्हील या कावड़। तो जो कावड़ है, क्या कावड़ है, इस लोक कला का निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा कावड़। क्या है? कावड़। अगला क्वेश्चन देखिए, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? तो ऑप्शन है देवनारायण जी के भोपे द्वारा, बाबू जी के भोपे द्वारा, गरासिया जाति या भील जनजाति के द्वारा। तो जो जंतर वाद्य यंत्र है यह है देवनारायण जी के भोपों द्वारा बजाया जाता है। तो जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाता है? देवनारायण जी के भोपों द्वारा। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक हमुदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो जो सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक हमुदुद्दीन नागौरी यह है चिश्ती सूफी सिलसिले के थे। तो इसका सही जवाब होगा चिश्ती। अगला क्वेश्चन, रजब वाणी पुस्तक किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन है दादू, विश्नोई, रामस्नेही या निम्बार्क है। तो जो रजब वाणी है यह किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है? तो रजब वाणी दादू पंथ या संप्रदाय से संबंधित है रजब वाणी। अगला क्वेश्चन, मुर्किया पहने जाते हैं गले में, नथने पर, कानों में या कलाई पर? तो ये मुर्किया कानों में पहने जाने वाला आभूषण है। कौन सा? मुर्किया। कहाँ पहना जाता है? तो कानों में पहना जाता है। लप्पा लप्पी किरण गोखरू क्या है? तो लप्पा लप्पी किरण गोखरू क्या है? तो जो लप्पा लप्पी किरण गोखरू यह गोटे की विभिन्न किस्में हैं। क्या ये गोटा की विभिन्न किस्में हैं? लप्पा लप्पी किरण और गोखरू। तो याद रखना यह गोटा की विभिन्न किस्में हैं। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की? तो जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना महाराजा राम सिंह द्वितीय ने की थी। किसने की थी? महाराजा राम सिंह द्वितीय ने की थी। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की। तो जो पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत है इसकी रचना किस स्वतंत्र सेनानी ने की थी? तो ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा या जयनारायण व्यास। जो पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत है इसकी रचना माणिक्यलाल वर्मा। तो याद रखना पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी। तो पंछीड़ा लोकगीत का संबंध किससे? तो माणिक्यलाल वर्मा से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? तो राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में जो कटकी है ये परिधान अविवाहित महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। किसके द्वारा? अविवाहित महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो राजस्थान की बहरूपिया कला के लिए जो कला है बहरूपिया कला उसको प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है देवीलाल सामर, जानकीलाल भांड, लचीराम या अल्लाजीलाई बाई। तो जो राजस्थान की बहरूपिया कला है इसको प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जानकीलाल भांड को जाता है। किसे जाता है? जानकीलाल भांड को जाता है। जौहरू खा मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो जो जौहरू खा मेवाती है यह है बपंग। कौन से? बपंग लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है। जौहरू खा मेवाती किससे संबंधित है? तो बपंग वाद्य यंत्र से संबंधित है। चित्रकार अलीराज, हामिद, रुकनुद्दीन, रामलाल किस चित्रकला से संबंधित है? ऑप्शन है बीकानेर चित्रकला शैली, जयपुर, जोधपुर या बूंदी। तो जो चित्रकार अलीराज, हामिद, रुकनुद्दीन और रामलाल यह चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित है। कौन सी चित्रकला से? बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित है।
राजस्थान में केशव राय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस लोक देवता को समर्पित है? तो यह है भगवान विष्णु को समर्पित है। किसे? भगवान विष्णु को समर्पित है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? सुगाली माता, सचै माता, लटियाला माता या जिलानी माता? तो इसका जवाब है जिलानी माता। अलवर क्षेत्र की जिलानी माता को लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, राजपूत पेंटिंग, क्या राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 से ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? तो राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने, किसने? आनंद कुमार स्वामी ने पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर अपनी ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन है अलवर, टोंक, जयपुर या भरतपुर। तो जो ब्लू पोट्री है, ब्लू पोट्री के लिए राजस्थान में जयपुर शहर प्रसिद्ध है। तो जयपुर शहर अपनी ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है और अलवर अपनी कागजी पोट्री के लिए। राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? तो जयपुर रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया है। अगला क्वेश्चन, लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं? तो ऑप्शन है शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल या कुचामनी ख्याल। कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? ऑप्शन है तल्लीनाथ जी, पाबू जी, देवनारायण जी या रामदेव जी। तो जो कोल्लू गांव है यह पाबू जी का जन्म स्थल है। तो कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो यह पाबू जी लोक देवता से संबंधित है। तो पाबू जी का संबंध कोल्लू गांव से है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? तो वंश भास्कर के रचयिता कौन है? ऑप्शन है श्यामल दास, सूर्यमल मिशन, जयानक या मुंशीदेव प्रसाद। तो जो वंश भास्कर है इसके रचयिता है सूर्यमल मिशन। सूर्यमल मिशन को वंश भास्कर के रचयिता माना जाता है। तो उस वंश भास्कर के रचयिता कौन है याद रखना? तो सूर्यमल मिशन, ये वंश भास्कर के रचयिता है। अगला, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा केवल पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? ऑप्शन है गेर, डोल, लूर व अग्नि। तो जो गेर नृत्य है यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है, डोल भी किया जाता है व अग्नि भी केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो लूर नृत्य है यह मात्र पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता। तो यहाँ पर नहीं किया जाता है पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, लूर नृत्य मात्र पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है। अगला, बेनेश्वर का मेला लगता है। तो बेनेश्वर का मेला कब लगता है? ऑप्शन है माघ पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा। जो बेनेश्वर मेला लगता है कहाँ पर? यह नवाटापुरा गांव बांसवाड़ा में। नवाटापुरा गांव में बेनेश्वर का मेला कब लगता है? तो यह माघ पूर्णिमा को लगता है। बेनेश्वर का मेला लगता है तो बेनेश्वर का मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा लोक नृत्य कालबेलिया जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है अग्नि नृत्य, इंडोनी नृत्य, गौरी नृत्य व वालर नृत्य। तो जो इंडोनी नृत्य है, इंडोनी नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित है। इंडोनी के अलावा कौन कौन से जाति कालबेलिया जाति के नृत्य है? तो संकरिया, बागड़िया, इंडोनी और पनियारी बाई पास, यह कालबेलिया जाति के लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ पाया गया? तो इनमें से कौन सभ्यता में प्रचुर ताम्र भंडार पाए गए? ऑप्शन है कालीबंगा, जोधपुरा, गणेश्वर व रेड। तो प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर मात्रा में जहाँ पर ताम्र भंडार पाए गए हैं तो वह है गणेश्वर सभ्यता। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में ताम्र भंडार पाए गए हैं। कहाँ पर? गणेश्वर सभ्यता। ये कहाँ पर है? तो यह सिक्कर में स्थित है। राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सांबर राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से जौ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके? जौ के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से। सदाशिव भट्ट का पाक शास्त्र पर लिखित ग्रंथ राय विनोद
किस राज्य से संबंधित है? तो ये है बीकानेर से संबंधित है। कौन से राज्य से? बीकानेर राज्य से संबंधित है। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थल पर स्थित है? तो देशनोक में। देशनोक में करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थल है। लेकिन ये आपके सिलेबस में, रीट के सिलेबस में राजस्थान की लोक देवियाँ नहीं है, लेकिन आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों में प्रचलित लीला मौर्य संस्कार किस अवसर से जुड़ा हुआ है? तो आदिवासियों में जो लीला मौर्य संस्कार प्रचलित है यह विवाह से जुड़ा है। किससे? यह विवाह से जुड़ा हुआ संस्कार है। लीला मौर्य यह आदिवासियों में प्रचलित है। अगला, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधित किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये संबोधन घरेलू दास के लिए प्रयुक्त होते हैं। किसको संबोधन के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो घरेलू दास के लिए। अगला, खोइतू वस्त्र संबंधित है। तो खोइतू वस्त्र किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है मीणा, भील, ग्रासिया या सहरिया जनजाति। तो जो खोइतू वस्त्र है यह भील जनजाति से संबंधित है। कौन सा? खोइतू वस्त्र भील जनजाति से संबंधित है। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था। तो जो मेवाड़ महाराणा थे उनके पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था। ऑप्शन है पानेरी, छड़ीदार, छापदार या जांगड़। तो जो मेवाड़ महाराणा थे उनके पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छापदार कहलाता था। क्या कहलाता था? छापदार कहलाता था। अगला, बीजा और माला उपजातियाँ किस जनजाति से संबंधित उपजातियाँ हैं? तो जो बीजा और माला उपजातियाँ हैं ये सासी जनजाति के संबंधित उपजातियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, चार बेत क्या है? तो चार बेत क्या है? नाथ समुदाय से जुड़ा प्रसिद्ध नृत्य, गैर नृत्य के साथ प्रयुक्त वाद, ग्रासी जनजाति से जुड़ा गीत या काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विधा। तो जो चार बेत है, चार बेत काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विधा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, पाबूजी की फड़। पाबूजी की फड़ में बोपो द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला लोकवाद्य है। तो ऑप्शन है रावणत्ता, कुंडी, मंजीरा या पुंगी। तो जो पाबूजी की फड़ है इसमें बोपो द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोकवाद्य है वह है रावणहत्ता। रावणहत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग पाबूजी की फड़ में बोपो द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? जो प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला है यह है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से। किससे? बांसवाड़ा जिले से संबंधित है घोटिया अम्बा का मेला। अगला क्वेश्चन, तो देखिए खेजड़ी वृक्ष अर्थात जो समी वृक्ष है इसकी पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा है? तो ऑप्शन है गणगौर पर्व, दीपावली पर्व, दशहरा पर्व या पर्यूषण पर्व। तो जो खेजड़ी वृक्ष है राजस्थान का खेजड़ी वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, इसे समी वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी पूजा दशहरे के पर्व पर की जाती है। कौन से अवसर पर? दशहरे के अवसर पर की जाती है। अगला, सेन अर्थात नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? तो इसका जवाब है नारायणी माता। अगला, निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है विरक्त, खाकी, गौड़िये या नागा। तो जो दादू पंथ की शाखाओं से सम्मिलित नहीं है वह है गौड़िये। गौड़िये ये दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजीब शक्कर बादशाह की दरगाह स्थित है। तो इनकी है नरहड़। कहाँ पर? नरहड़ में शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजीब शक्कर बादशाह की दरगाह स्थित है। कहाँ पर? नरहड़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? तो हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? ऑप्शन है शिव मंदिर बारडोली, शिव मंदिर बंडदेवरा, शिव मंदिर मेनाल या शिव मंदिर कंसुआ। तो जो हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है वह कहा जाता है शिव मंदिर बंडदेवरा 12 में। ये तो शिव मंदिर बंडदेवरा इसे हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो हमीर महाकाव्य इसके रचनाकार है नयनचंद्र सूरी, वंश भास्कर इसकी सूर्यमल मीण और कुवल्यमाला ये उद्योतन सूरी द्वारा रचित है। लेकिन जो पृथ्वीराज विजय ये चंद्रप्रदाय द्वारा नहीं, ये जयानक द्वारा
किसके द्वारा? जैनक द्वारा रचित है पृथ्वीराज विजय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मैं सम्मिलित नहीं है चाटना था, और पृथ्वीराज विजय यह जयानक की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, फल्गुबाई कौन? फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से? ऑप्शन है भवाई नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य या तेरहताली नृत्य। तो जो फल्गुबाई है इनका संबंध चरी नृत्य से है। फल्गुबाई एक प्रसिद्ध चरी नृत्यांगना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, चरी नृत्य से संबंध है फल्गुबाई का। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो साहिबदीन नामक चित्रकार को किस मेवाड़ शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम का। किसका? महाराणा जगत सिंह प्रथम का संरक्षण प्राप्त था। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? तो जो कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है, ये कहाँ पर आयोजित होता है? ऑप्शन है झालावाड़, झालरापाटन, केशवरायपाटन या सीताबाड़ी। तो जो कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला है यह झालरापाटन में आयोजित होता है। अगर हमें ऑप्शन में झालरापाटन नहीं दिया होता तो हम इसका जवाब झालावाड़ करते, क्योंकि जो झालरापाटन है यह झालावाड़ में स्थित है। तो आपको याद रखना है, चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है कार्तिक महीने में। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन उदयपुर, जोधपुर, टोंक या जयपुर। तो जो भारतीय लोक कला मंडल संस्थान है यह उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भारतीय लोक कला मंडल संस्थान? यह उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है कावड़, कठपुतली, मांडना या फड़। तो जो पारंपरिक कलाकार है कौन? मांगीलाल मिस्त्री, ये कावड़ के प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो कावड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है मांगीलाल मिस्त्री। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? रामदेव जी का मेला, पर्वतसर मेला, पुष्कर मेला या बेनेश्वर मेला। तो राजस्थान का बेनेश्वर मेला, कौन सा? राजस्थान का बेनेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। इसका सही जवाब होगा बेनेश्वर मेला। बेनेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संत पंपाराम का डेरा निम्न में से कौन सी जगह स्थित है? तो संत पंपाराम का डेरा यह विजयनगर, कहाँ पर स्थित है? विजयनगर में स्थित है। संत पंपाराम का डेरा कहाँ पर है? विजयनगर में। झालरापाटन के सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है? तो जो झालरापाटन का सूर्य मंदिर है इसकी विशेषता है सप्तरथ। सप्तरथ झालरापाटन के सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, ब्यावर या बाड़मेर। तो जो अजरक प्रिंट है, अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का बाड़मेर क्षेत्र। तो याद रखना, अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है तो बाड़मेर जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आभूषण कौन सा? महिला आभूषण नेवरी किस अंग पर पहना जाता है? तो महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन है गर्दन, हाथ, पाँव या अंगुली। तो जो अब महिलाओं का आभूषण है ना नेवरी महिलाओं के द्वारा पाँव में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? पाँव में पहना जाता है। तो महिलाओं का आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो पाँव में। लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? तो राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य? वालर नृत्य राजस्थान के ग्रासीय समुदाय से संबंधित है। राजस्थान में ग्रासीय संप्रदाय से संबंधित है तो वालर के अलावा वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया, ये वालर इत्यादि नृत्य ग्रासीय जनजाति से, ग्रासीय समुदाय से संबंधित है। अगला, भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक चित्रकला से संबंधित है? ऑप्शन है फट चित्रण, भित्ति चित्र, कागज पर चित्रण या काष्ठ चित्रण। तो जो भीलवाड़ा निवासी है श्रीलाल जोशी, इनका संबंध है फट चित्रण चित्रकला से। किससे? फट चित्रण से संबंधित है श्रीलाल जोशी। कहाँ के? ये भीलवाड़ा निवासी। अगला, चिड़ावा के नानूराम एवं
दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है? तो जो नानूराम एवं दुलिया राम है किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है? ऑप्शन है शेखावटी ख्याल, कुचामणी ख्याल, हेला ख्याल या कन्हैया ख्याल। जो चिड़ावा के नानूराम और दुलिया राणा है यह शेखावटी ख्याल से संबंधित है। यह शेखावटी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है। कौन? नानूराम और दुलिया राणा। कहाँ के? ये चिड़ावा के। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक नृत्य अग्नि संबंधित है। तो जो लोक नृत्य है अग्नि नृत्य है यह किस समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन है गरासिया जनजाति से, कामड़ संप्रदाय से, जसनाती संप्रदाय से या भील जनजाति से। तो जो लोक नृत्य अगले लोक नृत्य ना अग्नि लोक नृत्य है, तो अग्नि लोक नृत्य संबंधित है जसनाती संप्रदाय से। जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा अग्नि लोक नृत्य किया जाता है। अगला, अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? तो अजारा की ओवरी किस चित्र के शैली का भित्ति चित्र है? तो जोधपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़ या देवगढ़। तो जो अजारा की ओवरी है, कौन सी? अजारा की ओवरी, यह देवगढ़ शैली का भित्ति चित्र है। कहाँ का? देवगढ़ शैली का भित्ति चित्र है अजारा की ओवरी। अगला, गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो जो गोडवाड़ी उपबोली है यह राजस्थान की मारवाड़ी भाषा से संबंधित है। इसे मारवाड़ी से संबंधित है गोडवाड़ी, यह मारवाड़ी की उपबोली है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बंसी दुगारी कहाँ स्थित है? तो जो लोक देवता का पवित्र स्थान है ना बंसी दुगारी, यह बूंदी जिले में स्थित है। कहाँ पर बंसी दुगारी? यह बूंदी जिले में स्थित है। और किससे संबंधित है? तो लोक देवता तेजाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग में सुशोभित करती है? तो चंपाकली महिलाओं के द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? ऑप्शन है कानों को, गले में, कमर को या बाजुओं में। तो जो चंपाकली है यह महिलाओं के गले में पहना जाने वाला आभूषण है। तो महिलाओं द्वारा चंपाकली कहाँ पहना जाता है? तो गले में पहना जाता है। अगला, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, क्या 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अबानेरी, नाडोल, मंडोर या खेड़। तो जो राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है यह मंडोर जोधपुर में स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में स्थित है। अगला, प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? जो प्रसिद्ध पेंटिंग है गीत गोविंद ये किस शैली से संबंधित है? तो ऑप्शन है मेवाड़ शैली, कोटा शैली, मारवाड़ शैली या जयपुर शैली। तो ये गीत गोविंद यह मेवाड़ शैली से संबंधित है। किससे? मेवाड़ शैली से संबंधित है गीत गोविंद। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है? तो दक्ष लक्षण पर्व, महावीर जयंती, सुगंध दशमी पर्व व बड़ी सातम। तो दक्ष लक्षण पर्व, महावीर जयंती और सुगंध दशमी पर्व यह तीनों त्यौहार जैनों से संबंधित है, लेकिन बड़ी सातम ये हिंदुओं का त्यौहार है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 बड़ी सातम, यहाँ पर नहीं है पूछा है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? तो राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? ऑप्शन है बंधुआ मजदूरी प्रणाली, शादी की परंपरा, राजस्व संग्रह का प्रकार या एक विशेष प्रकार का कर। तो जो सागड़ी है ये बंधुआ मजदूरी प्रणाली है। क्या है सागड़ी प्रथा? तो यह बंधुआ मजदूरी प्रणाली है। अगला, चंदूजी का गढ़ा व बोडीगामा स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है जाजम प्रिंटिंग के लिए, ताम चीनी के लिए, तीर बनाने के लिए या कुंदन कला के लिए। तो जो चंदू जी का गड्ढा वो बोडीगामा स्थान है ना, यह तीर बनाने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तीर बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला, मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो ये मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? ऑप्शन है पाली, सीकर, बूंदी या जालोर। तो जो मोती भारत नाम की पारंपरिक कढ़ाई है ना, यह जालोर जिले में, कहाँ पर? जालोर जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया था? तो जो हाथी गांव है ना, ये कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है कुंडा गांव कुकुस, रामगढ़, सांगानेर या नाहरगढ़। जो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जो हाथी गांव स्थापित किया गया था यह कुंडा गांव कुकुस जयपुर में स्थापित किया गया था।
अगला, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो जो इसका ऑप्शन है विवाह, तलाक, नाता या जिमान। तो बिलों में छेड़ा फाड़ना यह तलाक है। क्या है? तलाक है। तो बिलों में छेड़ा फाड़ना कहा जाता है किसे? तलाक को। अगला, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? तो गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? ऑप्शन है तमाशा, स्वांग, रम्मत या नौटंकी। जो गोपी जी भट्ट है यह राजस्थान की तमाशा लोक नृत्य शैली से संबंधित है। तो याद रखना, गोपी जी भट्ट ये राजस्थान की तमाशा लोक नृत्य शैली के कलाकार है। कौन? गोपी जी भट्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन है सारंगी, शहनाई, संतूर या सरोद। तो जो राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा है इनका संबंध संतूर वाद्य यंत्र से है। किसे? संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। कौन? पंडित शिव कुमार शर्मा। अगला देखिए, बछावतो, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठियों की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो बछावतों की, रामपुरिया, गुलेच्छा और सेठियों की हवेलियाँ ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है जैसलमेर, सीकर, जोधपुर या बीकानेर। तो याद रखना, बछावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, गुलेच्छा की हवेली व सेठिया की हवेली यह राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई? ऑप्शन है रामप्रकाश रंगमंच महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा, राज मंदिर थिएटर सवाई जयसिंह द्वारा, पोलो विक्ट्री थिएटर सवाई जयसिंह द्वारा या मदरसा ए हुनारी महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा। तो लोक नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए रामप्रकाश रंगमंच थिएटर की स्थापना की गई थी महाराणा राम सिंह द्वितीय द्वारा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल राज एग्जाम आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।